अब्दुल्ला माशाअल्लाह बड़ा हो गया। अब्दुल मुतलिब ने कहा अब्दुल्ला तेरी शादी करें बेटा। जी अब्बा जान ज़रूर करनी चाहिए शादी। आओ चलो चलते हैं रिश्ते के लिए। उलमा लिखते हैं कि हज़रत अपने बेटे अब्दुल्ला को लेकर जा रहे थे। रास्ते के अंदर यहूदियों की बस्ती थी, वहाँ रहने वाली एक औरत, उसने देखा अब्दुल्ला की पेशानी को और पढ़ा अपनी तौरात को, तो तौरात के अंदर वो सारियां निशानियां मिल गई जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद करीम के वालिद की थी। सारी अलामतें, सारी निशानियां जो आखिरी पैगंबर के वालिद की थी वो हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी के अंदर नजर आने लगी। उस खातून ने बुलाया और बुलाकर कहा कि अब्दुल्ला अगर तू मेरे साथ रिश्ता कर ले मैं तुझे 100 ऊँट दूंगी और मुंह मांगा इनाम दूंगी, तू मेरे साथ निकाह कर ले। मकसद उसका ये था कि वो नूर नबूवत मेरे अंदर मुंतकिल हो जाए। मगर मेरे दोस्तों जनाब अब्दुल्ला ने जवाब दिया मुझे निकाह की दावत देने वाली हया वाली औलाद अपनी मर्जी नहीं करती, वहां निकाह करती है जहां माँ बाप पसंद करें। मेरा बाबा जिंदा है, वालिद गिरामी कदर जिंदा है, मैं वहां रिश्ता करूंगा जहां अब्बा जान पसंद करेंगे। चलते 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 ये अजमत वाली जोड़ी, शान वाली जोड़ी, बाप और बेटा वहाब के दरवाजे पर पहुंचे। उनकी जवान बेटी है जिसका नाम है आमना। दावत निकाह दी, वहाब मैं तेरी बेटी के साथ अपने बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता करना चाहता हूं। उसने कहा जनाब हाजिर, निकाह हो गया। 3 दिन तक जनाब अब्दुल्ला वहाँ क़ियाम करते हैं। वापस आए, वो खातून इंतज़ार में थी। जब हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे को देखा, बुलाया ज़रा इधर आओ। आ गए हज़रत अब्दुल्ला। फरमाते सच्ची बात बता, कहाँ गए थे इतने दिन, कहाँ गुजार के आए हो? आए हैं। हज़रत ने फरमाया हम गए हैं वहाब की बेटी आमना के साथ मेरा निकाह हो गया है, मैं 3 रातें वहां गुजार के आया हूं। उलमा लिखते हैं रोने लग गई वो खातून और रो के कहती अब्दुल्ला मैं कोई गंदी औरत नहीं, गलतकार औरत नहीं, मैंने तेरी पेशानी के अंदर नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के जलवे देखे थे। मैं चाहती थी मेरा तेरे साथ निकाह हो जाए ताकि आखिरी पैगंबर मोहम्मद की मैं माँ बन जाऊं, लेकिन अब वो नूर मुंतकिल हो गया है। अल्लाह तेरी जिंदगी के अंदर भी बरकत दे, तेरे बच्चे की जिंदगी के अंदर भी बरकत दे। अल्लाह तेरी अहलिया को तेरे लिए आंखों की ठंडक बनाए। हजरत जनाब अब्दुल्ला की शादी हो गई सैयदा आमना के साथ। अब वो नूर मुंतकिल हो गया जनाब सैयदा तैयबा जनाब आमना के बतन अतहर के अंदर। हजरत अब्दुल्ला सफर तिजारत पर गए, रास्ते के अंदर बीमार होकर उनका इंतकाल हो गया। इंशाअल्लाह मैं आगे चलकर बयान करूंगा। अब जनाब सैयद आमना फरमाती हैं मेरा बच्चा मेरे पेट में आया, हालात तब्दील हो गए, कैफियत बदल गई। गर्मी के टाइम चलती हूँ, आसमान का बादल मेरे सर पे साया करके चलता है। पानी के लेने के लिए जाती थी, सतह पानी की बुलंद हो जाती है। हजरत जनाब आमना फरमाती हैं मशकीज़ा पानी का भर के आती थी, महसूस होता था पीठ मेरी है, उठवाने वाला कोई और है। हजरत जनाब सैयद आमना फरमाती हैं
पहले मैं बकरियां चराती थी, बकरियां मेरे आगे चलती थी। जब से मेरा लाल मेरे पेट में आया, हया और अदब की वजह से बकरियां मेरे आगे नहीं चलती, पीछे चलती हैं। हज़रत जनाब सैयदा आमना फरमाती है, मैं पहाड़ों के करीब जाती हूँ, आवाज आती है मोहम्मद की अम्मा अल्लाह की सलामती हो। दरख्तों के करीब गुजरती हूँ, आवाज आती है आमना मुबारक हो, तू मोहम्मद की माँ बनने वाली है। हज़रत सैयदा आमना फरमाती हैं, सांस लेती हूँ गुलाब की महक, सुभान अल्लाह, पसीना आता है अंबर की खुशबू। एक दिन मेरा ससुर हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब मेरे करीब आकर बैठ गए, फरमाने लगे, बेटी तुझे इल्म नहीं, तू बेवा औरत है। जी हुजूर मैं जानती हूँ। फरमाए, बेटी औरत बेवा हो, इत्र और गुलाब लगाए, मुझे उसे ये बात जेब नहीं देती। खुदा न खास्ता कोई बातें ना करें लोग, मैं तेरे करीब गुजरता हूँ, कभी गुलाब की महक, कभी अंबर की खुशबू, कभी चंबेली की खुशबू, कभी मिस्क की महक, मुश्क की महक। बेटी इत्र न लगाया करो। उलमा लिखते हैं, बेसाख्ता आह निकल गई मोहम्मद की अम्मी की। हज़रत सैयदा आमना फरमाते, चचा जान अल्लाह की कसम, न मैंने इत्र लगाया न मैंने गुलाब लगाया, ये मेरे पेट वाले बच्चे की अजमत और शान है, सुभान अल्लाह। आता गया, रंग लगता गया, मैं सांस लेती हूँ गुलाब की महक, मुझे पसीना आता है, अंबर और केवड़े की खुशबू आती है। बीबी आमना फरमाते, चलते चलते वो रात आई, सहरी का टाइम, सैयदुल कौनैन, इमामुल अंबिया है, फख्रे कायनात, रूहे दो आलम, इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम की विलादत हुई। हुजूर अकरम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं उस वक़्त काबतुल्लाह के करीब बैठा था, मैंने आसमान की तरफ देखा, खुदा की खास रहमत आमना के घर के ऊपर नाज़िल हो रही है। मैंने समझा कोई गैर मामूली वाक़या पेश आ गया। आया, मैंने दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, मना अल बाब, बेटियों दरवाज़ा खोलो, तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ठहर जाओ चचा जान, दादा जान। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला, मैंने अंदर कदम रखा, हर तरफ से मुबारकबाद की आवाज़, मुबारक अल्लाह ने तुझे पोता दिया, मुबारक अल्लाह ने अब्दुल्ला को बेटा दिया, मुबारक अल्लाह ने आमना की गोद आबाद की। आप फरमाते, चलते चलते जब मैं अपनी बहू सैयदा जनाब आमना के करीब गया, आमना मुझे देख के मुस्कुराने लग गई। कुछ देर के बाद आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, बेटी मुस्कुराए हो, समझ आ गई बात, लेकिन रोती क्यों हो? रो के कहने लगी, चचा जान मैं इसलिए रोती हूँ, मेरा बेटा यतीम है, अब्बा का साया मौजूद नहीं। अगर जनाब अब्दुल्ला जिंदा होते, ना मालूम कितनी प्यारो मोहब्बत के साथ अपने बेटे को गोद में लेते। मेरी तरफ देखें, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने रहमत वाला हाथ बहू के सर पे रखा, फरमाते, बेटी घबरा ना, देने वाले भी अल्लाह है और पालने वाले भी अल्लाह है। आप भी बोले, बच्चा देने वाला कौन? और जरा ऊंचा, बेटी देने वाला, पालने वाला, पोसने वाला, रिज्क देने वाला, बीमारी देने वाला, सेहत देने वाला, मौत देने वाला, हयात देने वाला, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला। कुरान कहता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे, बेटी जरा मेरा बच्चा मुझे दिखा तो सही है कहाँ? आए है, मेरी मजबूरी है तुम्हारे साथ, मैंने गुजारा करना है, तुम्हारी मजबूरी है कि तुमने बोलना नहीं। हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बेटी
दिखाओ तो सही मेरा बेटा है कहाँ। सफेद चादर के अंदर दुल्हा कायनात आराम फरमा रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब कहते मैंने चेहरे से कपड़ा हटाया, मेरा मासूम बच्चा मुझे देख के तबस्सुमा मुस्कुराने लग गया, बस हंसता गया, दिल लेता गया। देखा आंखें ठंडी, दिल से लगाया सीना ठंडा। ख्याल करना बेटी, नाम रखने के अंदर जल्दी नहीं करना। कौम के सरदार आएंगे, बिरादरी के बड़े लोग आएंगे, सब मिलकर मेरे बेटे का नाम तजवीज़ करेंगे। हजरत जनाब सैयदा आमना फरमाती हैं चचा जान आपकी मर्जी किसी को बुलाएं, मर्जी ना बुलाएं, आज की बात नहीं, कल की बात नहीं, महीने की बात नहीं, 2 की बात नहीं, जब से मेरा बेटा मेरे पेट में आया वल्लाह मा मररतु मिन शजरिन वला हजर, मैं पहाड़ के करीब गुजरती हूँ मोहम्मद की आवाज़ आती है, मैं दरख्तों के करीब गुजरती हूँ मोहम्मद की आवाज़ आती है, मैं पानी लेने जाती हूँ मोहम्मद की आवाज़ आती है। लफ्ज़ मोहम्मद सुनकर अब्दुल मुत्तलिब हैरान हो गया, कहने लगा बेटी ये तो बड़ा अजीब नाम है, न ननियाल की तरफ न दधियाल की तरफ। हमारी जुबान में कहते हैं नाम, अरबी में कहते हैं इस्म। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बड़ा आला इस्म है, बड़ा अजीब इस्म है, सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा इस्म है, बड़ा निया इस्म है, बड़ा अनोखा इस्म है। हैरान है जनाब अब्दुल मुत्तलिब। उलमा फरमाते हैं जब अब्दुल मुत्तलिब ज्यादा हैरान होने लगे, सैयदा तैयबा जनाब आमना अपने मुकद्दर पे नाश करके कहती है चचा जान इतनी हैरान क्यों हो रहे हो, अगर इस्म आला है तो मेरे बेटे का जिस्म भी तो आला है। लोगों कसम पैदा करने वाले अल्लाह की, मेरा और मेरे मशाइख का अकीदा है पूरी मखलूक के अंदर मुहम्मद जैसा इस्म भी नहीं है और मुस्तफ़ा के जिस्म जैसा जिस्म भी नहीं है।